हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा 6th वीडियो है और आज हम लोग सॉल्व करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एम एन एस हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज़्यादा मैग्नीज में किस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज का उच्च ऑक्सीकरण अंक है। ठीक है, तो MnO4 माइनस है तो Mn का क्या मान लेंगे हम एक्स। कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 -2 क्योंकि एक पे कितना होता है -2 इक्वल्स टू -1 तो x -8 इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका +7। तो यहाँ पे x का क्या आ गया +7। आपको और देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होता है वो Mn का क्या ही होता है हमारा +7 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1। आपको नीचे का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोल रहा है, बढ़ती ऑक्सीकारक संख्या को प्रदर्शित करता है। 2022 में पूछा है। ठीक है, देखो CrO2 माइनस है, वापस से माइनस है, Cr का मान लेंगे x। तो यहाँ से देखते हैं x -4 इक्वल्स टू -1 तो x 12 कितना आ जाएगी +3। Cr का क्या आ गया +3। इधर निकालेंगे तो -6 +1 कितना आ जाएगा +5। Cl की कितनी आ गई +5। 4 2 जा 8, 8 में से -2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा +6। कितना आ गया +6। MnO4 माइनस ऊपर निकालिए अभी +7। तो इसमें भी पहले ऑप्शन दिख जाएगा आपको कि पहले 3 +3 +5 +6 और फिर +7। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। बाकी को आप लोग देख सकते हैं। तो क्या बोला, बढ़ती ऑक्सीकारक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन आया संस्कृत एजुकेशन में, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है। एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में जो लास्ट में ऑक्साइड्स दे रखे हैं आपको लास्ट पेज पे, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रखा है और एक आपको दे रखा है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आया है। क्या पूछ रहा है, पहला असर्शन दिया है इसने, कथन दिया है रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम आयोडाइड के के बीच में अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो पर मैग्नेट आयंस हैं हमारे MnO4 माइनस आयंस हैं जो क्या करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको पता है कि MnO4 कैसा बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे। सेकंड क्या है, ड्यूरिंग रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज चेंज फ्रॉम +2 +7। तो जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी चेंज हो रही है +2 से +7। पोटेशियम परमैंगनीट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया में जो परमैंगनीट आयन है वो क्या करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं और अभिक्रिया के दौरान मैग्नीज की ऑक्सीकारक अवस्था क्या है +2 से +7 में बदल जाती है। देखो एक चीज तो तुम लोग यहीं देख सकते हो, जो ऑक्सीकारक होता है वो क्या करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है रिड्यूस होता है। और खुद रिड्यूस होगा तो ये वाला कथन तो वैसे गलत हो गया क्योंकि अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो +2 से +7 पे जा नहीं सकता, जबकि हाई से किस पे जाएगा वो लो पे। ठीक है, तो ये कथन तो वैसे गलत हो गया। तो आप लोग देखो आर इज फॉल्स और इज फॉल्स, ये तो, और आर इज करेक्ट तो ये तो ऐसे हट गया। ठीक है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे, लेकिन आर आर टू तो ए और फर्स्ट और सेकंड तो वैसे कट गए। क्यों, क्योंकि रीजन गलत है। अभी मैंने समझाया कि जो ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होंगे रिड्यूस होंगे, और खुद रिड्यूस होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कम होता है। तो पहला और दूसरा तो गया। अब हमको चेक करना है कि दोनों बहुत ए एंड और फॉल्स है। तो ए तो देखो मैंने बताया अभी कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे यूज करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर किसी को याद भी नहीं हुआ एनसीईआरटी के ऑक्साइड्स तो वो दिमाग लगा के भी कर सकता है, आंसर नंबर 3 कर सकता है। ठीक है, ए इज ट्रू क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है। आर इज फॉल्स क्यों, क्योंकि जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो लिखी हुई है ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस KI, आयोडाइड आयन लिख दिया मैंने। क्या बन जाता है 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस। अब देखो यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन स्टेट है +7 और यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +4। तो क्या हो गई यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट रिड्यूस हो गई। और सही बात है क्योंकि MnO4 क्या कर रहा है इस आई को ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें IO3 माइनस में। ठीक है, तो आप लोग इसको जनरल नॉलेज से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सेट ऑफ कलर्ड आयंस। तो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, कलर्ड आयंस कौन शो करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो D1 D2 D3, या फिर आप ये मान सकते हैं कि नो कलर कब शो होगा जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो D0 और D10। तो जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास आ जाएंगे उसमें क्या नहीं होगा कलर नहीं होगा। ठीक है, बाकी समय क्या होगा आपका कलर होगा। तो देखो वैनेडियम +3 क्या होता है D2 होता है। ठीक है, टाइटेनियम +4 D0, Mn+3 D4, D4 और D2 आ गया तो मतलब कलर्स हैं, लेकिन Ti4 क्या है D0 नॉट कलर्ड। तो ये बोला सेट ऑफ कलर्ड आयंस। तो आप
देखो ये Ti4+ है, ये भी क्या हो जाएगा D0, तो ये आंसर भी कट जाएगा। इधर टाइटेनियम +3 कर सकते, अब देखो जिंक+2 क्या हो गया D10, कलर शो करेगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। टाइटेनियम+3, क्रोमियम+3 और वेनेडियम+3 क्या करते हैं, शो करते हैं। अब इलाका पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई लैंथेनाइड एंड में, तो आपको पता होना चाहिए सीरीज। आप सब लोगों ने ट्रिक बना रखी होगी। देखो अपन को पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आयोनिक साइज है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आयोनिक साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुचन। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो इस साइड होंगे। ठीक है, तो देखो TB, D, क्या बोला, TB और GD। देखो ये रहा TB, GD, और कौन कौन है, EU, SM और PM। तो देखो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, PM की होनी चाहिए, फिर SM की, फिर EU की, फिर GD, फिर TB। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर 3। तो आपको सीरीज याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन डज नॉट अकर इन नेचर। तो इसका आंसर क्या है अपना, प्रोमीथियम। फैक्ट है, आपको याद करना है। ठीक है, द सिंबल फॉर द सुपर हैवी एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 105। देखो 1 के लिए क्या लिखते हैं हम, अन, 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील, और 5 के लिए लिखते हैं पेंटियम। तो क्या बन जाएगा, UnP। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 4। मैंने यहाँ टेबल डाल दी है, आप साथ में पढ़ सकते हैं। देखो 0 क्या लिखते हैं, नील, 1 को क्या लिखते हैं, अन, और 5 को क्या लिखते हैं, पेंट, और लास्ट में क्या लगा देते हैं हम, ईम। तो क्या बन गया, अननियल पेंटियम। क्या बन गया, UnP। ठीक है, यहाँ से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नेचर। क्या आंसर आ जाएगा इसका, प्रोमीथियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। कौन सा इसमें से एक्टिनॉइड नहीं है। तो मैंने यहाँ टेबल डाल दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो कौन कौन सा है, थोरियम, यूरेनियम, कैलिफोर्नियम और टर्बियम। तो देखो थोरियम है, ठीक है, यूरेनियम है, और कौन सा एग्जाम्पल दिया है इसने, थोरियम, यूरेनियम, कैलिफोर्नियम और टर्बियम। तो देखो ये हमारा कैलिफोर्नियम, कौन सा नहीं है, टर्बियम नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, टर्बियम। ठीक है, तो इसके नीचे मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूरियम। इलेक्ट्रॉनिक नेस किसका, क्यूरियम का। तो मैंने इसके नीचे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने, क्यूरियम का। ठीक है, तो देखो ये ऊपर डाल रखा है, क्या है क्यूरियम, क्या है 5F7 6D1 7s2, 5F7 6D1 7s2। ठीक है, तो आप लोग ये ऊपर से देख सकते हैं टेबल से, वो एक्टिनॉइड का था, और ये मैंने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है यहाँ पे, लैंथेनाइड्स का। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। विच ऑफ मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शोन बाय फॉलोइंग ट्राई पॉजिटिव आयन। तो मैंने बोला था जब भी पैरामैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आए और वो भी क्या पूछे, मैक्सिमम, तो आपको क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है किसके लिए, लेंथनाइड सीरीज है, ऊपर से देख सकते हो आप लोग। तो जब आप बात करोगे किसकी, ND की, देखिए नियोडायमियम कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, +3 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, 3। ठीक है, ND हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, ल्यूटेशियम, ये रहा ल्यूटेशियम, +3 में 14 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, लेंथेनम +3, लेंथेनम +3 ये रहा, +3 में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। ठीक है, फिर पूछ रहा है सीरियम +3, ये रहा देखो सीरियम +3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। तो सबसे ज़्यादा किस में हुए हमारे, ND में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ND। मैं अलग से एक और टेबल भेज दूंगा, भेज रखी है मैंने वैसे ग्रुप में, पैरामैग्नेटिज्म और उसकी वैल्यू के बारे में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिज्म में से क्वेश्चन पूछ सकता है। डी ब्लॉक में किस में से पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में से पूछा है अभी तक, कलर में से पूछा है। तो डी ब्लॉक में से अभी तक कितने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, क्या पता इस बार पूछ ले। तो आपको डी ब्लॉक जो NCERT में दे रखा है उसके बाहर नहीं पढ़ना है, अच्छे से NCERT को पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी PDF हम लोग उसी में ही लिंक में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।